क्या हर बार सीढ़ियां चढ़ते समय आपका हाथ अपने आप रेलिंग को पकड़ने के लिए बढ़ जाता है ताकि संतुलन बना रहे? क्या सुबह बिस्तर से उठते ही आपके घुटने इतने अकड़ जाते हैं कि कुछ मिनट तक खड़े रहने के बाद ही आप चल पाते हैं? क्या कभी ऐसा होता है कि थोड़ी दूर पैदल चलने पर ही घुटनों, टखनों या कूल्हों में थकान और असहजता महसूस होने लगती है? क्या आपको लगता है कि आपके पैर पहले जितने मजबूत नहीं रहे, जिससे बैठने उठने या हल्का सा सामान उठाने में भी कठिनाई होने लगी है? क्या हर बार कुर्सी से उठते समय आपको अपने दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ता है? और कितनी बार आपने सिर्फ दिन भर सामान्य काम कर पाने के लिए दर्द निवारक दवा लेने के बारे में सोचा है? अगर आप इनमें से एक या एक से अधिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 34 वर्ष की आयु के बाद, विशेष रूप से 50 से 80 वर्ष के बीच के बहुत से लोग ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता भी पहले जैसी नहीं रहती। इसलिए हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की रोजाना देखभाल पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम किसी नई दवा के बारे में बात नहीं करेंगे और न ही किसी महंगे या मुश्किल से मिलने वाले सप्लीमेंट की सलाह देंगे। इसके बजाय हम आपके साथ एक बेहद आसान और स्वादिष्ट व्यंजन साझा करने जा रहे हैं, जिसे भारत के अधिकांश घरों में आसानी से मिलने वाली साधारण सामग्री से बनाया जा सकता है। इसे बनाना बिल्कुल कठिन नहीं है, खर्च भी बहुत कम आता है और इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि आप इसे रोज़मर्रा के भोजन में चावल या रोटी के साथ आसानी से शामिल कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस व्यंजन में कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट और कई अन्य प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री का उपयोग किया जाता है। संतुलित आहार का हिस्सा बनाकर इसका सेवन करने से यह हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को सहारा देने में योगदान दे सकता है और आपके भोजन को अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट भी बना सकता है। आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको हर चरण विस्तार से दिखाएंगे। मखाने को सही तरीके से चुनने और भूनने का तरीका, दही के साथ इसे मिलाने का कारण, पुदीना, खीरा और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले मसालों को शामिल करने के फ़ायदे, और यह भी कि मखाने को रायते में लगभग 10 मिनट तक भिगोकर रखना क्यों ज़रूरी है, ताकि वह मुलायम हो जाए, आसानी से चबाया जा सके और वरिष्ठ लोगों के लिए अधिक उपयुक्त बने। इस पूरी प्रक्रिया का हर कदम एक खास उद्देश्य रखता है और इसे आप अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के माध्यम से आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाने और स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ी ऐसी जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे उपयोगी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए अब इस खास रेसिपी की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री से शुरुआत करते हैं। पहला मुख्य सामग्री, मखाना, पौष्टिक रायते की मजबूत नींव। आज की इस रेसिपी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है मखाना, जिसे अंग्रेजी में फॉक्स नट्स भी कहा जाता है। भारत के अधिकांश घरों में मखाना कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हर कोई इसे इस तरह तैयार नहीं करता कि यह स्वादिष्ट भी बने और वरिष्ठ लोगों के लिए आसानी से खाने योग्य भी हो। मखाना एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ मिलकर ये पोषक तत्व हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को सहारा देने में योगदान दे सकते हैं। 34 वर्ष की आयु के बाद, विशेष रूप से 50 से 80 वर्ष के लोगों के लिए नियमित रूप से पौष्टिक खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मखाना न केवल शरीर को प्राकृतिक खनिज प्रदान करता है, बल्कि इसे खाने के बाद हल्कापन महसूस होता है। यह आसानी से पच जाता है और दिन के किसी भी समय खाया जा सकता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, शाम के हल्के स्नैक के रूप में खा सकते हैं, या फिर आज की इस रेसिपी की तरह मुख्य भोजन के साथ भी शामिल कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको लगभग 30 से 40 ग्राम मखाना चाहिए, यानी लगभग एक छोटी कटोरी या एक मुट्ठी भर। सबसे पहले मखाने को सूखी कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक भूनें। इसमें घी या तेल डालने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि सूखा भूनने से मखाने का प्राकृतिक स्वाद बना रहता है। भूनते समय इसे लगातार चलाते रहें ताकि सभी मखाने समान रूप से भुने और जले नहीं। जब मखाने से हल्की सुगंध आने लगे, वे कुरकुरे हो जाएं और हल्का दबाने या तोड़ने पर आसानी से टूट जाएं, तो समझिए कि वे अच्छी तरह भुन चुके हैं। मखाने को पहले से भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कच्चे मखाने का बनावट थोड़ा सख्त और चबाने में कठिन हो सकता है। साथ ही वह रायते के दही को भी अच्छी तरह नहीं सोख पाता। वहीं अच्छी तरह भुना हुआ मखाना रायते का स्वाद अपने अंदर आसानी से समा लेता है। लगभग 10 मिनट भिगोने के बाद यह मुलायम हो जाता है, जिससे इसे चबाना आसान हो जाता है और वरिष्ठ लोगों के लिए यह अधिक स्वादिष्ट और आराम से खाने योग्य बन जाता है। अगला सामग्री ताज़ा खीरा, जो रायते को ठंडक और बेहतरीन स्वाद देता है। मखाना तैयार करने के बाद अब बारी आती है दूसरे महत्वपूर्ण सामग्री की, ताज़े खीरे की। खीरा लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाता है और रायते का एक पारंपरिक हिस्सा भी माना जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे रायता हल्का, ताजगी भरा और खाने में अधिक स्वादिष्ट बनता है। विशेष रूप से गर्म मौसम में या जब शरीर को भोजन के माध्यम से अतिरिक्त पानी की आवश्यकता हो, तब खीरा इस रेसिपी को और भी संतुलित बना देता है। सबसे पहले एक ताज़ा खीरा लें और उसे बहते पानी के नीचे अच्छी तरह धो लें। इसके बाद खीरे के दोनों सिरों को काटकर कटे हुए हिस्से पर हल्के हाथ से कुछ बार रगड़ें। कई भारतीय परिवार आज भी यह पारंपरिक तरीका अपनाते हैं, ताकि यदि खीरे में हल्की कड़वाहट हो तो वह कम हो जाए और रायते का स्वाद अधिक सुखद बने। यदि खीरा ताज़ा, मुलायम और साफ हो तो उसका छिलका रहने दिया जा सकता है, लेकिन यदि आप चाहें तो अपनी पसंद के अनुसार छिलका उतार भी सकते हैं। अब खीरे को कद्दूकस करते समय बड़े छेद वाले कद्दूकस का उपयोग करें। इससे खीरे की कतरनें थोड़ी मोटी रहेंगी, उनका प्राकृतिक बनावट बना रहेगा और वे ज़्यादा नहीं टूटेंगी। इसके साथ ही तैयारी के दौरान उनमें से बहुत अधिक पानी भी नहीं निकलेगा, जिससे रायते की गाढ़ापन संतुलित रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, खीरे का पानी बिल्कुल भी न निकालें। यही प्राकृतिक रस दही के साथ मिलकर रायते को हल्का और ताजगी भरा स्वाद देता है। साथ ही जब बाद में इसमें भुना हुआ मखाना डाला जाएगा तो वही नमी मखाने को धीरे धीरे मुलायम बनाएगी, जिससे पूरा रायता स्वाद, बनावट और संतुलन तीनों में और भी बेहतर हो जाएगा। ताज़ा दही रायते को संतुलित, मुलायम और आसानी से खाने योग्य बनाने वाला महत्वपूर्ण सामग्री खीरा तैयार करने के बाद अब बारी आती है अगले महत्वपूर्ण सामग्री की, ताज़े दही की। स्वादिष्ट और हल्के रायते के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप घर का ताज़ा जमा हुआ दही या ऐसा दही इस्तेमाल करें जो बहुत ज़्यादा खट्टा न हो। इस तरह का दही स्वाद में हल्का होता है और मखाने तथा खीरे के प्राकृतिक स्वाद को दबाए बिना उनके साथ बहुत अच्छी तरह मिल जाता है। दही कैल्शियम और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। संतुलित आहार में ये दोनों पोषक तत्व विशेष रूप से वरिष्ठ लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा दही की मुलायम और चिकनी बनावट इस रायते को निगलने और खाने में आसान बनाती है, इसलिए यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जिनके दांत कमज़ोर हैं या जिन्हें सख्त चीज़ें चबाने में कठिनाई होती है। इसे तैयार करना भी बेहद आसान है। लगभग एक कटोरी दही को एक बड़े बर्तन में डालें और विस्क या चम्मच की सहायता से अच्छी तरह फेंटें, जब तक कि दही पूरी तरह चिकना ना हो जाए। इसके बाद इसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा पानी मिलाएं और फिर से धीरे धीरे फेंटें, ताकि मिश्रण हल्का और बहने योग्य हो जाए। ध्यान रखें कि रायता बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में इसमें डाला जाने वाला भुना हुआ मखाना धीरे धीरे दही और पानी को अपने अंदर सोख लेगा। शुरुआत से ही सही गाढ़ापन रखने पर तैयार रायता अधिक मुलायम, संतुलित और स्वादिष्ट बनेगा। अब हम तैयार करेंगे हरी चटनी, जो देखने में भले ही एक साधारण सामग्री लगे, लेकिन यही रायते को अधिक स्वादिष्ट, सुगंधित और आकर्षक बनाती है। सबसे पहले एक छोटी मुट्ठी ताज़ा हरा धनिया लें। पीले या मुरझाए हुए पत्तों को अलग कर दें और धनिये को अच्छी तरह धो लें। हरा धनिया अपनी विशेष सुगंध के कारण दही के स्वाद को संतुलित करता है और पूरे रायते को अधिक स्वादिष्ट बनाता है। इसके बाद कुछ ताज़ी पुदीने की पत्तियां लें। कोशिश करें कि केवल कोमल और ताज़ी पत्तियां ही इस्तेमाल करें, ताकि स्वाद हल्का और सुगंधित रहे तथा कड़वाहट न आए। पुदीना रायते में ताजगी का एहसास तो देता ही है,
साथ ही इसकी खुशबू भी इतनी मनभावन होती है कि वरिष्ठ लोगों का खाने का मन और भी बढ़ जाता है। इसके बाद एक छोटा सा ताज़ा अदरक का टुकड़ा लें। बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी अदरक भी रायते में हल्की गर्माहट वाली सुगंध जोड़ती है और उसके स्वाद को अधिक संतुलित बनाती है। यदि आपके परिवार को हल्का तीखापन पसंद है तो इसमें एक छोटी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप तीखा नहीं खाते तो इसे छोड़ देने पर भी रायते का स्वाद बेहतरीन रहेगा। अब सभी तैयार सामग्री को मिक्सर जार में डाल दें। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी या एक छोटा बर्फ का टुकड़ा भी डाल सकते हैं ताकि मिश्रण आसानी से पीस जाए और हरी पत्तियों का प्राकृतिक ताज़ा रंग भी बना रहे। सभी सामग्री को अच्छी तरह पीसकर एक मुलायम और सुगंधित हरी चटनी तैयार कर लें। अब इस हरी चटनी को धीरे धीरे पहले से फेंटे हुए दही में डालें और हल्के हाथ से अच्छी तरह मिला दें जब तक कि पूरा दही सुंदर हल्के हरे रंग का ना हो जाए। सिर्फ इस एक आसान चरण से रायता देखने में अधिक आकर्षक, खुशबू में अधिक समृद्ध और स्वाद में कहीं अधिक संतुलित हो जाता है। यही मिश्रण आगे चलकर मखाने और बाकी सामग्री के साथ मिलकर इस रायते को एक बेहतरीन स्वाद देता है। अब कद्दूकस किया हुआ पूरा खीरा पहले से तैयार किए गए दही और हरी चटनी के मिश्रण में डाल दें और हल्के हाथ से अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद स्वादानुसार थोड़ा साधारण नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, रंग और हल्की खुशबू के लिए थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और यदि आपको इसका खास स्वाद पसंद हो तो थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। स्वाद को संतुलित करने के लिए थोड़ी सी चीनी भी मिलाई जा सकती है, लेकिन यदि परिवार में कोई व्यक्ति अपने भोजन में चीनी की मात्रा नियंत्रित कर रहा है तो इस सामग्री को आसानी से छोड़ा जा सकता है। अब सभी चीज़ों को हल्के हाथ से मिलाएं ताकि एक चिकना और समान मिश्रण तैयार हो जाए। अब इसमें पहले से भुना हुआ पूरा मखाना डाल दें। बर्तन को ढककर लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दें। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान मखाना धीरे धीरे दही और खीरे का रस अपने अंदर सोख लेता है। इससे वह मुलायम हो जाता है लेकिन अपनी हल्की और स्पंजी बनावट भी बनाए रखता है। यही वजह है कि इसे चबाना आसान हो जाता है और यह विशेष रूप से वरिष्ठ लोगों के लिए अधिक आरामदायक और स्वादिष्ट बन जाता है। अब इस रायते को अंतिम स्वाद देने के लिए तड़का तैयार करें। इसके लिए सौंफ, राई, जीरा, एक चुटकी हींग, करी पत्ते और साबुत सूखी लाल मिर्च लें। इन्हें सरसों के तेल या घी में हल्का सा चटका लें और तैयार तड़के को सीधे रायते के ऊपर डाल दें। यह छोटा सा अंतिम कदम पूरे रायते की खुशबू को कई गुना बढ़ा देता है, स्वाद को और भी गहरा बना देता है और परोसने से पहले इसे अधिक आकर्षक बना देता है। आज का यह रायता मखाना, ताज़ा दही, खीरा, पुदीने की पत्तियाँ, हरा धनिया, अदरक और भारतीय रसोई में आसानी से मिलने वाले कुछ परिचित मसालों का एक संतुलित और स्वादिष्ट मिश्रण है। केवल कुछ आसान चरणों में आप ऐसा व्यंजन तैयार कर सकते हैं जो स्वादिष्ट, मुलायम, आसानी से चबाया जा सके और विशेष रूप से वरिष्ठ लोगों के लिए उपयुक्त हो। इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत महंगे या दुर्लभ सामग्री नहीं है, बल्कि यह है कि साधारण और रोज़मर्रा की चीज़ों को सही तरीके से मिलाकर एक ऐसा संतुलित भोजन तैयार किया जाए जिसे आसानी से खाया जा सके और जो आपके दैनिक आहार में प्राकृतिक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने में मदद करे। आप इस रायते का आनंद रोटी, चावल या फिर 2 भोजन के बीच एक हल्के नाश्ते के रूप में भी ले सकते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें अक्सर घुटनों में असहजता महसूस होती है, जिनके जोड़ों की लचक पहले जैसी नहीं रही, जिनके पैर थोड़ी देर चलने पर जल्दी थक जाते हैं या जो भुने हुए मखाने को सीधे चबाने में कठिनाई महसूस करते हैं। दही में कुछ समय भिगोने के बाद मखाना काफ़ी मुलायम हो जाता है और इसे खाना कहीं अधिक आसान हो जाता है। फिर भी यह याद रखना ज़रूरी है कि यह एक पौष्टिक भोजन है, कोई दवा नहीं, और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय जांच या उपचार का विकल्प नहीं है। इसे संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली का एक हिस्सा बनाकर अपनाना ही सबसे उचित तरीका है। अगर आपको आज की यह सरल और उपयोगी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि 50 वर्ष की आयु के बाद के लोगों के लिए आयुर्वेदिक भोजन
और स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। हमें आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा। हमें ज़रूर बताइए कि आपकी उम्र क्या है। आप मखाना किस तरह खाना पसंद करते हैं, भुना हुआ, दूध के साथ या आज की तरह रायते में। साथ ही यह भी लिखिए कि आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके माता पिता, परिवार के किसी सदस्य या ऐसे मित्र के लिए उपयोगी हो सकती है जो हड्डियों और जोड़ों की देखभाल पर ध्यान दे रहे हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ भी ज़रूर साझा करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।